अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कामरान फैसल और हम इस वक्त मौजूद हैं व्याहाड़ी के नवाही गांव 63W में, जहां पर हम ब्राह्मा बीबी एक जो बहादुर खतून हैं जो कि यहां पर अपना एक स्टॉल लगाए हुए हैं, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। ये माशरे की वो ख़वातीन हैं कि जो माशरे में अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं और ये अपने तमाम घर की किफ़ालत करती हैं। इवन पाकिस्तान में इस तरह की ख़वातीन को हम सल्यूट पेश करते हैं कि जो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने में भी अपना अहम रोल अदा कर रही हैं। हम करते हैं बात ब्राह्मा बीबी से। जी नाज़रीन, ये वो रक्षा है जिस पे ब्राह्मा बीबी जो है अपना तमाम सामान रखती है और मुख्तलिफ़ विलेजेस में जहाँ पे इन्होंने अपना एक हफ़्ते का टूर प्लान बनाया हुआ है, वहाँ पे ये लोग जाते हैं। ये सिर्फ़ अकेली ख़वातीन हैं इस सारे स्टॉल में, बाकी सारे मर्द हैं इनके साथ। ये तमाम लोग जो हैं वो इसी तरह रक्षे इन्होंने बनाए हुए हैं और जहाँ पे इन्होंने अपना सेलिंग करनी होती है वहाँ पे ये जाके लोग सारा अपना जो है वो सामान सेल करते हैं और अपने घर वालों की किफ़ालत करते हैं। ये ब्राह्मा बीबी का रक्षा है, इसमें ये सामान रखती हैं। ये तकरीबन जितने भी लोग हैं 100 किलोमीटर के एरिए से ये लोग आते हैं। तमाम लोग एक कम्युनिटी बनी हुई है, एक इन्होंने अपना बिज़नेस सेटअप बनाया हुआ है कि जाते हैं। इसी तरह ये सुबह को ये सारे लगाते हैं तंबू शंबू अपना सामान सारा, और उसके बाद शाम को वहाँ से ये इसी तरह समेटते हैं अपने सामान को और वापस घरों में चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट जो इनका दिन होता है उस टूर प्लान के हिसाब से ये वहाँ पे जाके इसी तरह लगाते हैं और सारा दिन वहाँ पे जो है वो विलेजेस हों या वो कोई अड्डा हो जहाँ पे जाके ये अपना ये सेलिंग का काम करते हैं और वहाँ पे उसके बाद ये जो है फिर सामान को समेटते हैं और वापस घर चले जाते हैं। और शाम को नेक्स्ट डे जो इनका टूर प्लान के हिसाब से होता है वहाँ पे जाके ये सेलिंग करते हैं और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ना इनके पास कोई शॉप है, ना इनके पास कोई प्रॉपर अड्डा है जो जहाँ पे ये बाकायदा बैठ कर सकते हैं। इसीलिए ये एक लोग जैसे हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह जाकर ये अपनी रोज़ी कमाते हैं। जी नाज़रीन, हम बात करते हैं ब्राह्मा बीबी से। ये हमें बताएंगी कि किस तरह ये इतने इस आज के दौर में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बीबी दसियो कि तुसी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਫਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਆ, ਜ਼ਰੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ? बेरोज़गारी तो जेड़ा मेरा बंदा है ना वो बीमार है पिया, 6 मेरी बच्चियां पिया, एक छोटा बच्चा है पिया मेरा 8-9 साल का है। ते मैं खुद रक्षा भी चलानी हाँ ते स्टाल भी लैनी हाँ बई हर थारां ते चक्कां दे विच स्टाल जाके लाई देने बच्चियां दी रोज़ी कमा के शामी जेड़ा तो बच्चियां दी रोज़ी कमा ते जाईदी है। हर थारे जिते जिते स्टाल लगदे ने उत्थे ते आके लाई देने स्टाल। अच्छा, ये तुसी कित्थे कित्थे जांदियां भला? असां मित्रू भी जाईदा है, अच्छा, ठींगी भी जाईदा है बई अलग अलग थारा होंदी है भी स्टाल लवांदे ने ठेकेदार। अच्छा, ते असीं फिर बाजार वाइन ते लाने हैं। यानी मुख्तलिफ जगह पे आपने राउट्स बनाए हुए हैं। हफ्ते में इधर जाना है, इतवार को इधर जाना है, सोमवार को मुख्तलिफ इलाकों में आप लोग इसी तरह ये सारे स्टाल लगाते हैं। सारे स्टाल। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके जो हस्बैंड हैं उनको क्या मसला है? वो पहले ऐश की डंड होया, उन्होंने दी लत्त टुट गई है, उस तो बाद उन्होंने ना आंद्रां दा ऑपरेशन होया है। आंद्रां दा ऑपरेशन होया उस तो बाद वो काम नहीं कर सकते। अगर कोई सख्त करते भी इन्हें रोड़ी रूड़ी पहले कुटते हैं और अगर कटते हैं ना तो उन्होंने एक जख्म है पिया वो रेशा आमन पिया वैंदा वो फिर काम नहीं कर सकते। बस बच्चियों स्कूल छड्ड आंदे ने, घर सब्जी सुब्जी लै देंदे ने, बाकी काम नहीं कर सकते। अच्छा, काम नहीं वो कर सकते। अच्छा, घर में आप जो है वो अकेली कमाने वाली हैं? हाँ जी, अकेली कमाने वाली हूँ। अच्छा, हाँ जी है। तो आप हमें ये बताएं कि माशाल्लाह आप यहाँ पे आती हैं तो स्टॉल अपना लगाती हैं, कितना आप कमा लेती हैं यहाँ पे? बस जो किस्मत चोवे कदे काम लग जाते कदे नहीं भी लगता। महंगाई इतनी है कि लोग आखते हैं कि अस कपड़े लै नहीं सकते, कोई लैंदे न कदे हो जाता है काम भी रोज़ी हांडी रोटी कर लेने, कदे नहीं भी होंदा, कदे बेरोज़गार खाली हट वैने हैं। ये ज़रूरी नहीं कि स्टाल लाने हैं तो रोज़ी आवे, कदे कदे फारिग भी हट जाने हैं, नहीं भी हर कोई बेरोज़गार है आदे न रोटी मस्से पूरी करने हैं। जिवें साडा काम है साहब जारे हर बंदा इस तरह नाल तंग थी।
अच्छा, आप क्या समझती हैं कि हमारे दौर में हम कहते हैं कि भी औरतें जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना काम करें, हम देख रहे हैं आप कर भी रही हैं, कर रही हैं। तो इसमें हम जैसे जो हमारे इलाके हैं यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल भी पेश आती हैं। हाँ जी। ना आप सर्दी देखती हैं ना गर्मी देखती हैं, हाँ अभी इतनी गर्मी है यहाँ पे। हाँ जी। तो आप बताइएगा कि आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब आप इस तरह मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं? देखो मुश्किलात तो आंदियां ने, फिर बहादुर हो तो करना पौंदा है, क्योंकि अगर ये बहादुरी ना करिए तो फिर तो हर बंदा जेड़ा है ना रोड़े चार ते मारन वाली गल है, होर कुछ नहीं होंदा। बगैर गल्लां तू सिवा कोई नहीं कर सकदा, क्योंकि गल्लां तो होंदियां। कोई भी बंदा है औरत बाहर निकले रक्षा चलावे, के गल साढ़े तो गल्लां नहीं होंदियां। रक्षा चलाते रोड के उत्ते लोग गल्लां करते हैं, कोई मोटरसाइकिल अगू ला लेंदा, कोई पिछू ला लेंदा, औरत चलाई जाती, शरारतां भी करते हैं। लेकिन आप दी सिर के उत्ते आप बंदा मुँह ध्यान जेड़ा है तो अपना काम करो। हाँ जी। और नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी कि इनको जो काम करने में मुश्किलात भी पेश आती हैं। जी, हमारा जो माशरा है यहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो बाहर निकलती हैं तो उन्हें तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। तो वो औरतें जो काम करना चाहती हैं लेकिन वो इन बातों की वजह से काम नहीं कर पाती, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उन्होंने वास्ते यही है, बहादुर बनती हैं लेकिन काम करने वास्ते निकलती हैं, लेकिन लोगों दी गल्लां नहीं सुनिया जांदियां। कोई ऐसे बंदे भी होंदे ने औरतों को बाहर नहीं निकलन देंगे कि बाहर ना जाओ। अच्छा, लेकिन मजबूर भी होंदियां ते फिर भी वो मजबूरी तौर पर अंदर महतात होंदियां ने घर वालियां दे, बाहर वालियां दे, क्योंकि बाहर वाले गल्लां जरूर करते हैं। भावें जितनी मर्जी औरत पाक साफ होवे ना, और बंदे गल्लां करनों नहीं रुकदे। पर मैं इत्थे स्टाल ते आनी आ, पता कितने लोग गल्लां कर देंगे। ये नहीं कि मैं इतने कि खड़ोती हूँ, तू लगते हो गल्लां कर लेंदे। ये नहीं स्टाल के उत्ते गल्लां नहीं होंदियां, औरतां ते बहुत गल्लां होंदियां, लेकिन गल ये कि असें तो अनसुना कर लेने कि चलो कोई करदा पिए कोई गल नहीं। गल ये ना कर ते वैंदा भी, असें तो आपदे बच्चों की रोज़ी कमानी है ना, लेकिन साड़ी मजबूरी है। अगर असें ना कमाइए साढ़े बच्चों की रोज़ी कौन देवे? कोई भी नहीं देंदा। भाईजान आज सक्के भी इन्ना जिंदे कोल होवे तो वह भी नहीं देंदा, कंड कर जांदा कि लाजे तिकर जेड़ा है तो मतुए दे नज़दीक होइए ये मंगे कुछ खाण। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये जो औरतें हमारी काम करना भी चाहती हैं, शायद हमारे माशरे के वो लोग जो बरादरी में होंगे या माशरे में होंगे वो बातें ही ऐसे करती हैं कि वो औरतें हिम्मत हार के बैठ जाती हैं। लेकिन ब्राह्मा बीबी जो है वो हिम्मत हार के नहीं बैठी, वो एग्जाम्पल है उन औरतों के लिए कि जो काम करना चाहती हैं और वो काम करें, क्योंकि वो बाकी लोगों ने जो बातें ही करनी है आपको खाने को नहीं देती। ठीक है, ये काम भी कर रही हैं, अपने घर की किफ़ालत भी कर रही हैं। मैं फिर कहूँगा कि ऐसी औरतें हमारे मुल्क कौम का सरमाया है, जो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और अपने घर का ना सिर्फ पेट पाल रही हैं बल्कि पाकिस्तान को भी वो मजबूत करती हैं। जी, अच्छा, ये बताइएगा कि जो आप यहाँ पे कमाई करती हैं उसमें आपके घर की किफ़ालत हो जाती है या आपको मुश्किलात दरपेश आती हैं? मुश्किलात आती हैं, कदे हो जाती है। जो काम लग गया उदों तो बंदा कर लेंदा है, जो ना काम लगा मुश्किल ही होंदी है ना। इस तरह ना तो मुश्किल ही होंदियां ने, बट मुश्किलां फिर हल करने वास्ते बड़ा कुछ इंसान करता है भी, लेकिन बहादुरी भी करनी चाहिए है। अगर जो औरत बहादुरी करन पावे ना तो शायद हो सकता है कोई मुश्किलात इंसान दियां हल भी हो सकती हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। ये बड़ी बहादुर जो हैं वो औरत हैं, वो आप लोगों के जो हमारे माशरे की दूसरी औरतें हैं उनके लिए भी एक एग्जांपल हैं कि ये यहाँ पे जो कह रही हैं कि अभी हम जो यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, कमाई खुद करते हैं, जितनी मुश्किलात आ जाएं हम मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं। हम जो है वो मुल्क में बेरोज़गारी के खात्मे के लिए भी जो है वो एक एग्जांपल है। हम जी मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं ब्राह्मा बीबी के हवाले से और यहाँ जो लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं और इन्होंने एक शूज़ का यहाँ पे स्टॉल लगाया है उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, बताइएगा आप, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि ये लोग जो है यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगाए हुए हैं। आपका भी शूज़ का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे। बताइएगा इस स्टॉल के हवाले से, और आपके साथ एक वाहद जो ख़वातीन हैं स्टॉल में आपके साथ होती हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह जी अच्छा चल रही हैं। गाहक वगैरह जो आते हैं, रोज़ी अल्लाह पाक देता है। ठीक है, मेहनत करते हैं तो आती हैं, माशाल्लाह अपने रोज़ी ले जाती हैं। तो अल्लाह पाक रोज़ी देने वाला आते हैं, मेहनत करके आते हैं, अल्लाह पाक ने रोज़ी देनी होती है। लेकिन ये है कि स्टॉल जितने भी हैं अपना अपना अलग अलग स्टॉल है, सबका अपने अपनी रोज़ी लेके जाते हैं, नसीब में जो होती है। सही है। अच्छा, वो कहती हैं कि अभी मुख्तलिफ़ जो मर्द हैं या बरादरी वाले लगा लें वो बातें करते हैं, तो यहाँ पे तो माशाल्लाह आपके साथ हैं। ये आप जैसे मर्दों पे हमें मान भी है कि आप लोगों के साथ ये काम कर रही हैं, तो यहाँ पे तो उनको कोई परेशानी नहीं होती? नहीं, यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने किसी तरह की भी बात नहीं करते हैं। सब माशाल्लाह इज़्ज़त करते हैं, माशाल्लाह अच्छा चलती हैं, सबके साथ अच्छा चलती हैं, गाहक के साथ भी माशाल्लाह अच्छा चलती हैं।
कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा आप बताइए कि अभी आपने माशाल्लाह शूज़ का जो है वो लगाया हुआ है स्टाल, तो यहाँ पे आपका जो गुज़र बसर हो जाता है इस तरह? बस गुजर है जी, क्या करें, करना तो है, 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, गुजारा तो करना है। जी नाज़रीन, इनका कहना था चलें किसी तरह भी है, गुजारा तो करना है। यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा भी काम है कि हम लोग जो है कोई ना कोई काम करते रहें, ताकि जो है वो एक तो गवर्नमेंट पे भी बर्डन कम हो और दूसरा हमें चले कोई ना कोई तो गुजारा हो रहा है ना, यानी फारग रहने से तो बेहतर है कि बंदा काम करता है। ठीक है, ये अपने घर वालों की कफालत भी करते हैं, 2 बेटियाँ इनकी इन्होंने बताया। मैं ये एग्जांपल देना चाहूँगा इसी तरह के चाइना के स्टॉल जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। चाइना ने अपनी आबादी को कारआमद बनाया है, हमें भी चाहिए कि हम अपनी आबादी को कारआमद बनाएं। अगर गवर्नमेंट नहीं बना पा रही तो फिर हम खुद ही कारआमद हो जाएं। ये आपके सामने एग्जांपल मौजूद है, ये भी और वो औरत भी। ठीक है कि जो लोग खुद ही काम कर रहे हैं। इसी तरह चाइना जो है वो इस वक्त सुपर पावर बनने के करीब है कि उन्होंने अपनी जितनी भी आबादी है उसको उन्होंने मसला नहीं बनाया, उसको कारआमद बनाया। चाहे वो खिलौने बेच रहे हैं, यहाँ पे आप देख लें कि चाइना के कितने जो है वो स्टॉल लगे हुए हैं, उसी से रोज़ी कमा रहे हैं। तो छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाएं, छोटे छोटे काम करें, इतना छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता है बल्कि। जी नाज़रीन, मोहम्मद जवेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी अपना यहाँ पे कपड़े का स्टॉल लगाया हुआ है। इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। सर बताइएगा, आप यहाँ पे एक स्टॉल आपने भी लगाया हुआ है कि आपका जो है वो गुजर बसर इस इतने से सामान में हो जाता है? बहुत शुक्र अल्लाह का, रोज़ी कमा रहे हैं। सही है जी। जो हमारे हालात बहुत ख़राब है, एक चीज़ हम बेचते थे 150 की, अब ये देखो ये दुपट्टा है ना, हम 150 रुपये का पीछे से लेके आ रहे हैं। ये दुपट्टा हम पीछे से अब 150 का पहले बेचते थे, अब 150 का पीछे से आ रहा है। ये हुकूमत क्या कर रही है? किस चीज़ की हुकूमत है बताएं? किस चीज़? आप कह रहे हैं महंगाई हो गई है? इतनी महंगाई मैंने कभी ज़िंदगी में भी देखे। वो कहते थे नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, और हम खुशहाल थे, जो मर्जी वो बहुत अच्छे इंसान थे। ये क्या लेते हैं, हम परेशान हैं, कैसे क्या करें बताओ। अच्छा ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह अग्रेसिव है काफ़ी, तो ये जो स्टॉल आपने लगाया है इसमें आपकी कितना प्रॉफिट आ जाता है, कैसे गुजर बसर होता है? अब अगर 500-600 रुपये कमा लेते हैं, वो भी नहीं कमाते। अच्छा, क्या करेंगे? ये भी इसके 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ये भी क्या कह रहा है, ये भी परेशान है, वो भी परेशान, उसकी शादी नहीं बेचारे की हो रही। अच्छा, वो भी बहुत परेशान है, कहता क्या करूँ मैं, ये इतनी क्या स्टॉल लगाया हुआ उसने, क्या कमाएगा शाम को, शादी करवाएगा अपने रोज़ी कमाएगा अपने। सही है। अच्छा आप क्या कोई सजेशन देना चाह रहे हो गवर्नमेंट को कि जो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट घर बैठ जाए आराम से सुकून से। अच्छा, इसका काम नहीं है गवर्नमेंट चलाना, इसका काम है सिर्फ शहबाज शरीफ का काम या नवाज शरीफ का काम है गवर्नमेंट। अच्छा मेरा आपसे ये सवाल है कि शहबाज शरीफ जब था तो आपका कोई कारोबार था उस वक्त? उसका हमारा बहुत कारोबार था, इतना हमें सोच में बहुत सारी ज़िंदगी सोच भी नहीं है भाई, इतना कारोबार था। आप कहाँ पे काम करते रहे? हम बाजार में, हमारी दुकान थी। अच्छा, इसलिए यानी ये गवर्नमेंट आई, आपकी दुकान खत्म हो गई। अच्छा, आप स्टॉल लगाने पे मौजूद। अच्छा, किराया 40-40 हज़ार रुपये किराया है, क्या करेंगे हम? सही है, रोज़ी कमाएंगे, किराया देंगे हम, सही है, क्या करेंगे बताओ। अच्छा कोई मतलब आप कोई तो सजेशन देंगे भी हमारे लिए ये गवर्नमेंट कर दे तो चलो हम जो है वो हम भी अपना जो है वो रोज़ी अच्छे तरीके से कमा लें। गवर्नमेंट क्या करेंगे? ग्रांट आती है, MNA को आती है, MNA का अपना काम नहीं पूरा होता। आपका मसला किस तरह हल हो सकता है, मैं ये पूछना? हमारा गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ करेगी फिर ही है। अच्छा क्या करें, मतलब आप शॉप्स हमें कोई ठिया ठुया दे दे, कोई शॉप दे दे, कोई महंगाई को कंट्रोल करे बस। देखो 100 रुपये किलो दूध है, 50 रुपये किलो बिकता था, 40-50, 100 रुपये किलो दूध है, 150 रुपये किलो दही है, क्या है वाम ने खाना है? अच्छा क्या करेगी वाम? ठीक है नाज़रीन, आपने सुना कि ये जो बहुत तंग भी हैं और लेकिन कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि भी इनका ये है कि हमें कोई ठिकाना दे दिया जाए, हम हिजरत करके कभी कहीं से कहीं और कहीं से कहीं जाके अपनी रोज़ी पूरे तरीके से नहीं कमा रहे, बस आप कह सकते हैं कि गुजर बसर हो रहा है। बातें आप ये आपके साथ एक सारे स्टॉल में मैं देख रहा हूँ तमाम मर्द हैं लेकिन एक ही ख़वातीन काम कर रही हैं, उनके हवाले से कुछ कहना चाहें? वो हमारी आंटी है, हमारे साथ काम करती, बेचारी रोज़ी कमा लेती है, कभी नहीं कमाते, हम भी नहीं कमाते, वो भी नहीं कमाती, वो बहुत अच्छी है, हमारे साथ काम भी करती है, हमारी बहुत इज़्ज़त करती है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। अच्छा वो कहती हैं कि बाद का हम बाहर निकलते हैं ना तो मर्द तंग भी करते हैं, तो यहाँ पे तो वो मर्दों में बैठी हैं, आप उस तरह के तो मर्द नहीं हैं? नहीं हमारे साथ हमारी माँ जैसी है, बहनों जैसी है, हम ऐसे का नहीं ये काम करते हैं, हम खट्टा खाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, जो चीज़ चाहिए हमें उससे ला भी देते हैं, वो हमें भी ला देती है, वो कोई बात नहीं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि सारा ही माशरा ख़राब नहीं होता, कोई माशरे में अच्छे अफराद भी होते हैं।
ये मर्दों में बैठ के शाना बशाना काम कर रही हैं और उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। यहाँ पे ये तमाम उनको खाला, मासी या आंटी कह के बुलाते हैं। बिल्कुल एक ख़ानदान की तरह उनको उन्होंने इज़्ज़त दे रखी है जी।